पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री संत सेवा ट्रस्ट नेरुल नवी मुंबई के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार करते हुए कल 23वें श्लोक पर विचार पूरा कर लिया था, जिसमें भगवान ने यही कहा कि शस्त्र इस आत्म तत्व को काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्म तत्व को जलाकर भस्म नहीं कर सकती, जल इसे गीला करके गला नहीं सकते,
और वायु इसे सुखाकर विनष्ट नहीं कर सकती। आकाश के समान इन चारों ही महाभूतों के प्रभावों से ये तत्व मुक्त है। जब आकाश ही मुक्त है तो फिर आकाश से भी जो सूक्ष्म ये तत्व है, ये तत्व उससे भी मुक्त है। तो ये बात भगवान ने कल जो 23वां श्लोक देखा उसमें कही। अब इस 23वें श्लोक में जो बात कही उसका निष्कर्ष क्या निकालना है, वो निष्कर्ष भगवान अगले श्लोक में निकालते हुए कहते हैं। चूंकि वो काटा नहीं जा सकता, चूंकि वो जलाया नहीं जा सकता, चूंकि वो भिगाकर गलाया नहीं जा सकता, चूंकि वो सुखाकर विनष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, अचल है और सदा ही रहने वाला है, सनातन है। सनातन शब्द का प्रयोग यहाँ भगवान पुनः कर रहे हैं। गीता के अंतर्गत अनेकों स्थानों पर सनातन शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। जो ये सनातन आत्मतत्व है, उस आत्मतत्व का चूंकि निरूपण, और अब आप देखिए कि अन्य जितने भी धर्म हैं उन धर्मों का संबंध किसी न किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ता है। बौद्ध कह दें तो बुद्ध के साथ जुड़ता है, जो भी प्रत्येक धर्म, लेकिन एक यही शायद एक ऐसी सनातन परंपरा है जिसका संबंध ही उस सनातन तत्व के साथ में है, उस नित्य परम नित्य तत्व के साथ है। कई बार सनातन शब्द का प्रयोग गीता में, पहले अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता ही थी कि सनातन कुल धर्म विनष्ट हो जाएंगे यदि कुल क्षीण हो गए। तो वहां से सनातन को लेकर चिंता हुई, तो भगवान ने बतलाया कि भाई जो वास्तविक सनातन तत्व है उसका तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता, उसके विनाश की चिंता करने वाली तो जैसी कोई बात ही नहीं है। ये सनातन तत्व जो आज जिसका प्रतिपादन मैं कर रहा हूँ अर्जुन, जो परब्रह्म तत्व है, जिसकी प्राप्ति यज्ञ कर लेने के बाद बचे खुचे अमृत को, यज्ञ से जो बचा खुचा शिष्ट है, यज्ञ से जो बचा खुचा है वो अमृत के समान है। उसको जो खाते हैं, उसका जो भोग लगाते हैं, उसको जो भोगते हैं, वे ही वास्तव में उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। फिर स्वयं भगवान ने जब 7वें अध्याय में जाएंगे अपने स्वरूप का निरूपण किया। अभी तो वो देही को सनातन बतला रहे हैं, फिर त्वम पदार्थ का शोधन इस समय चल रहा है, तो त्वम पदार्थ का शोधन करते हुए उसे सनातन बतला रहे हैं। वहाँ तत्पदार्थ का शोधन करके अपने वास्तविक स्वरूप को भी सनातन ही बतलाएंगे। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, वहाँ भी सनातन बतलाएंगे। और उस सनातन तत्व को उन्होंने प्रकृति, अव्यक्त जो प्रकृति है, उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे बतलाया है। परस्तस्मात् भावो न्यू व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, अव्यक्त से भी सनातन तत्व है। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो सभी प्राणियों के विनष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता। फिर विश्वरूप दर्शन में भी अर्जुन उन्हें सनातन कह रहा है कि सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, आप ही शाश्वत धर्म के गोप्ता हैं, आप ही स्वयं वह सनातन तत्व है, ऐसा मेरा मत है। तो कई बार फिर जीव को 15वें अध्याय में भी उन्होंने सनातन कहा। मवै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप में सनातन ही है। तो कई बार इस सनातन शब्द का प्रयोग गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण भी और अर्जुन भी, अर्जुन पहले अध्याय में कर चुके हैं। वो कुल धर्म के संदर्भ में सनातन शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन अब शेष गीता में जो सनातन शब्द का प्रयोग होगा वो वास्तव में जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, इस शुद्ध चैतन्य तत्व जो वस्तुतः
सनातन तत्व है, जो वास्तव में सनातन तत्व है। क्योंकि कुल धर्म भी तभी तक है सनातन जब तक कुल है। एक व्यक्ति कुल के एक सदस्य की दृष्टि से कह सकते हैं कि वो सनातन है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ये कुल धर्म चले आ रहे हैं। लेकिन निरपेक्ष रूप से तो उसको सनातन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कदाचित वो कुल भी जब समाप्त होगा तो उसके साथ वो कुल के धर्म भी समाप्त हो ही जाएंगे। पर वास्तविक सनातन तत्व जो है वो एकमात्र सनातन तत्व यही शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसका निरूपण भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सनातन शब्द बहुत ही प्राचीन है और उपनिषदों के अंतर्गत भी गुह्यम ब्रह्म सनातन, सनातन शब्द का प्रयोग उपनिषदों के अंतर्गत भी, कठोपनिषद में जैसे उदाहरण के लिए गुह्यम ब्रह्म सनातनम, पर ब्रह्म को, गुह्य ब्रह्म को सनातन कहा है। और भगवान मृत्यु देवता यमराज ने जिस तत्व का उपदेश किया है उसको वो सनातन ही कहते हैं, मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, तो वहाँ पर भी वो सनातन। फिर तो इस प्रकार से सनातन तत्व का उपदेश उपनिषदों के अंतर्गत है, गीता के अंतर्गत है, वही वास्तव में सनातन तत्व है। और उस सनातन तत्व की प्राप्ति का मार्ग जो खोलते हैं सद्गुण, सद्विचार, सद्धर्म, उन्हीं को ही सनातन धर्म कहा जाता है। तो ये सनातन शब्द यहाँ पर आया है। श्लोक का उच्चारण अभी नहीं हुआ, फिर भी शब्द की गरिमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इस शब्द के विषय में कह दिया। शेष विचार श्लोकोच्चारण करके करते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण कर लें, दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। यह अच्छेद्य है, काटा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसको क्लिन्न यानी गीला करके गलाया नहीं जा सकता। और निश्चित ही यह अशोष्य भी है, सुखाया नहीं जा सकता। वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थाणु स्थिर रहने वाला, अचल, कभी भी चलायमान न होने वाला, ऐसा ही है सनातन। सदा ही सनातन अर्थात सदातन, सदा रहने वाला ये तत्व है। ऊपर की ही बात को भगवान ने दूसरे शब्दों में कह दिया। जो बात 23वें श्लोक में कही उसी को ही 24वें श्लोक में पुनः भगवान उपसंहार करते हुए उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये चारों महाभूत एक दूसरे का विनाश कर पाने में सक्षम हैं, पर इस सूक्ष्म चैतन्य तत्व का विनाश कर पाने में ये सक्षम नहीं। इसीलिए इसको नित्य कहा कि ये नित्य है। नित्य अर्थात सदा ही एक रूप रहने वाला है। रूप बदल जाए तो फिर नित्य नहीं कहेंगे, क्योंकि सदा एक ही रूप रहता है, सदा सच्चिदानंद स्वरूप ही रहता है। इसके सच्चिदानंद स्वरूप में कभी कोई विकृति नहीं आती। सत्य कभी भी असत नहीं होता, सदा सत ही रहता है। कभी भी अचित नहीं होता, सदा चित ही रहता है। कभी भी आनंद से रहित नहीं होता, सदा आनंद स्वरूप ही रहता है। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है ये सदा इसी रूप में रहने वाला है, नित्य तत्व है,
कभी भी इसके अंतर्गत इस स्वरूप से च्यवन नहीं होता, च्युत नहीं होता, इसीलिए इसको अच्युत भी कह देते हैं। नित्य, नित्य होने के कारण ही सर्वगत है, सर्वव्यापक है। क्योंकि जो देश से सीमित होगा वो काल से भी सीमित होगा, पर चूंकि ये देश से सीमित नहीं, ये काल से सीमित नहीं, इसलिए देश से भी सीमित नहीं। जैसे इसको काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे ही देश की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता। नित्य का अर्थ है जो काल की सीमा से परे हो, तीनों कालों में रहने वाला हो, और तीनों काल ना भी रहे तब भी यह रहा ही आता है। त्रिकालातीत तत्व भी वही है। और इसीलिए जो देश, जो कालकृत परिच्छेद जिसमें नहीं है, कालकृत सीमा जिसमें नहीं है, उसके अंतर्गत देशकृत सीमा भी नहीं हो सकती। इसीलिए वो सर्वव्यापक है, आकाश के समान सर्वगतः। और चूंकि यही बात श्रुति कहती है, श्रुति भी यही कह रही है। ये सर्वगत शब्द जो है श्रुति का ही शब्द है। जितने भी यहाँ उदाहरण लिए हैं, जितने भी शब्द ये लिए हैं, ये सारे के सारे श्रुतियों से ही लिए हैं। एक एक विशेषण जो यहाँ पे लिया गया है सब उपनिषदों से ही लिया गया है। नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातनः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः। आगे 25वें में भी अविकार्योऽयमुच्यते, ये उच्यते, ये जो कहा जाता है, तो भगवान के शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ये कहीं और के ऐसा कहा जाता है। अर्जुन, ऐसा बड़े बड़े ऋषि महर्षियों द्वारा कहा जाता है, तो ऐसा बड़े बड़े ऋषि महर्षि कहाँ कह रहे हैं? श्रुतियों में ही तो कहते हैं, उपनिषदों में ही कहते हैं। तो नित्य शब्द उपनिषदों से लिया गया। सर्वगत शब्द भी आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, प्रसिद्ध श्रुति वाक्य है कि आकाश के समान जो नित्य है, सर्वगत है। तो एक ही श्रुति वाक्य में नित्य शब्द भी आ गया, सर्वगत शब्द भी आ गया। इसी प्रकार से मुंडक श्रुति है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। इसमें नित्य शब्द भी आ गया, सर्वगत शब्द भी आ गया कि वो नित्य है, विभु है। विभु मतलब अनंत प्राणियों के भेद में प्रकट होने वाला, विविध रूप से होने वाला। वि मतलब विविध और भू मतलब होने वाला, तो विभु का अर्थ हो गया विविध प्रकार से होने वाला, जो इन विभिन्न प्रकार के प्राणियों के रूप में उत्पन्न होता है। सर्वगत है, सर्वव्यापक है, सुसूक्ष्म। केवल आकाश तो सूक्ष्म है, ये आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। आकाश से भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण इसको कह दिया सुसूक्ष्म। ये सुसूक्ष्म है। तदव्ययम, ऐसा जो वो अव्यय तत्व है। तद्भूत योनिम, यद्भूत योनिम, जो समस्त प्राणियों का मूल कारण है, समस्त प्राणी जहां से उत्पन्न होते हैं। महद्भूत यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, धैर्यशाली बुद्धिमान वो इसको, इसका दर्शन करते हैं। उसके बाद तीसरा विशेषण भगवान ने दिया स्थाणुः। 8 विशेषण हैं कुल मिलाकर यहाँ 2 श्लोकों में। नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातनः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः और अविकार्यः। 8 विशेषण हो गए। और इसमें यदि ऊपर के 4 और जोड़ दें, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और शोष्य, तो 8 और 4 मिला के 12 विशेषण यहाँ पर बन जाते हैं। तो 12 विशेषण जो यहाँ हैं, इन 12 विशेषणों में से अगला विशेषण है स्थाणु। स्थाणु का अर्थ होता है स्थिर स्वभाव वाला। स्था धातु से बनता है। स्था धातु जिसके अंतर्गत गति न हो किसी भी प्रकार की, उसको स्थाणु कहते हैं। जिसका स्वभाव स्थिर हो, जिसके अंतर्गत रूपांतरण न होता हो, जिसके अंतर्गत विकृति न होती हो। तो स्थाणु तो नहीं कहा उपनिषदों में, लेकिन स्तब्ध कहा है। स्तब्ध और स्थाणु का एक ही अर्थ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में वृक्ष इव स्तब्ध, वृक्ष के समान बिल्कुल स्तब्ध। स्तब्ध मतलब निश्चल, जैसे वृक्ष
अचल है बिल्कुल। वृक्ष के अंतर्गत कोई भी चलन क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार से वृक्ष और स्थाणु, वैसे भी वृक्ष का जो ठूंठ होता है उसको भी स्थाणु संस्कृत भाषा के अंतर्गत कहते हैं। तो वृक्ष के साथ में स्थाणु शब्द का प्रयोग है। तो स्थाणु शब्द का प्रयोग भले ही उपनिषद में ना हो, लेकिन स्तब्ध शब्द का प्रयोग बिल्कुल उसी अर्थ में कोई भेद नहीं है। वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति, वृक्ष के समान स्तब्ध, बिल्कुल निश्चल, स्थाणु, दिवि तिष्ठति, अपनी महिमा में, अपनी प्रकाश युक्त महिमा में वो स्थित है, एक अकेला। और तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उसने ये सब कुछ भरा हुआ है, उसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इसी को ही निष्क्रिय भी कहा है। स्थाणु के लिए निष्क्रिय शब्द का भी प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो स्थिर होगा वही तो अचल होगा। तो अगला शब्द वो है अचलः। अचलः मतलब क्रियाशून्य, जिसके अंतर्गत क्रिया न हो, जिसके अंतर्गत कंपन न हो। दो चीजें हैं, एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, और एक ही स्थान में रहकर कांपना। तो बिना स्थान बदले भी क्रिया हो सकती है, बिना स्थान बदले भी कांप सकता है, कंपन हो सकता है। वृक्ष स्थाणु है, वृक्ष नहीं स्थान बदलता, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकती कि वृक्ष अचल है। अचल शब्द का प्रयोग वृक्ष के लिए नहीं, अचल शब्द का प्रयोग जो है वो पर्वत के लिए होता है। क्यों? क्योंकि पर्वत, वृक्ष हिल जाता है, वृक्ष को यदि हवा चले तो वृक्ष चलायमान हो जाता है। इसलिए वृक्ष को स्थाणु और स्तब्ध और स्थिर तो कह सकते हैं, लेकिन अचल नहीं कह सकते। चलायमान वो तब भी होता है, पर ये अचल, इसीलिए अचल भगवान ने अलग से कहा है। ये निष्क्रिय है, इसके अंतर्गत अपने आप में भी कोई क्रिया नहीं होती। तो वो श्वेताश्वतर उपनिषद निष्क्रिय शब्द का प्रयोग करती है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजन, वो निष्कल है, अवयव, कला मतलब अवयवों से रहित है, निष्क्रिय है, उसके अंतर्गत क्रिया नहीं होती, वो शांत है, वो निरवध्य है। निरवध्य अर्थात उसके अंतर्गत कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, कोई न्यूनता उसके अंतर्गत नहीं निकाली जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें ये न्यूनता है। निरंजन है, निरंजन मतलब निर्लेप है, किसी से भी लिपायमान नहीं होता। और वैसे मैत्री उपनिषद में अचल शब्द बहुत स्पष्ट है। शुद्धः स्थिरो अचलः, स्थिरम अचलम अमृतम। अचल शब्द का प्रयोग मैत्री उपनिषद के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में किया गया है, तो वहाँ से ये लिया हुआ शब्द है। स्थाणु अचलः, थोड़ा सा दोनों में पुनरुक्ति नहीं है। वही बात मैंने कही कि स्थाणु मतलब जिसके अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली गति न हो, उसको कहते हैं स्थाणु। लेकिन एक स्थान में भी रहकर गति हो सकती है, कंपन हो सकता है, तो उससे जो रहित हो उसको अचलः कहेंगे। गहराई से विचार करने पर समझ में आता है। तो अगर आप देखें कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्राप्त होने वाला जो स्वरूप है जगन्नाथ स्वामी का, बिना हाथ पैर का, जिनके हाथ पैर हैं ही नहीं, वो जगन्नाथ स्वामी का स्वरूप वास्तव में इसी स्थाणु तत्व का ही निरूपण करता है। और वास्तव में ठूंठ से ही बनता है, स्थाणु से ही वो बना हुआ है, क्योंकि स्थाणु ठूंठ को कहते हैं। वृक्ष का ठूंठ ही, ऐसी प्राचीन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर का दाह संस्कार जब किया गया, तो उस दाह संस्कार के बाद द्वारका में जब समुद्र की लहरों ने आकर पूरा का पूरा नगर समेट लिया अपने अंतर्गत, तो उनकी चिता पर भी जो अधजली लकड़ी थी, वो अधजली लकड़ी भी समुद्र में प्रवाहित हुई। और समुद्र में वो यात्रा करते 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 इधर गुजरात से चलकर और अंत में यहाँ आ गई जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में उस ठूंठ से, उस लकड़ी से ही
भगवान के शरीर का। ऐसी कोई मुझे नहीं लगता शायद कोई शास्त्रीय प्रमाण इसमें है कि नहीं, लेकिन एक सामान्य प्रसिद्धि जो मैंने सुनी है वो ऐसी है। शास्त्रीय प्रमाण होगा तो मुझे अभी तक ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसी एक लोकोक्ति दंत कथा पारंपरिक कथा स्थान में लेकर इस तरीके की है। महत्वपूर्ण बात यही है कि स्थाणु तत्व से ही, स्थाणु जो ठूंठ है, उस ठूंठ से, ठूंठ में ही बिना हाथ पैर के जगन्नाथ स्वामी का स्वरूप उकेरा जाता है, जो वहाँ पर दिखता है। तो मतलब हाथ पैर है ही नहीं, तो जब हाथ पैर है ही नहीं तो पूरी तरह से स्थिर होंगे। तो यही जो स्थाणु तत्व है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्थाणु तत्व, उस स्थाणु तत्व की ही अभिव्यक्ति जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्राप्त होने वाला जो स्वरूप है भगवान का, क्योंकि बहुत ही विचित्र स्वरूप है, वैसा स्वरूप अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता और बहुत ही अलग ही प्रकार का स्वरूप है। हम सब जानते हैं, हम सब ने दर्शन किए हैं, तो बिल्कुल एक अलग ही स्वरूप है। वैसा उस स्वरूप के श्री विग्रह का दर्शन अन्यत्र कहीं मिलता नहीं। तो वो जो स्वरूप है जगन्नाथ स्वामी का, वो वास्तव में इसी स्थाणु तत्व का ही निरूपण करता है। स्थाणु अचलः, तो स्थाणु अचलः, इन दोनों में पुनरुक्ति प्रतीत होती है, लेकिन गहराई पर से विचार करें तो पुनरुक्ति नहीं है। दोबारा कहूं तो स्थाणु जो स्वतः अचल हो और अचल जो अन्य के साथ संयुक्त होने पर भी अचल ही रहे, अच्युत ही रहे। उपाधि के संपर्क में आने पर लगता है कि ये चलायमान हो रहा है, उपाधि के संपर्क में आने पर लगता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है। जैसे घड़े के अंदर का आकाश, अगर घड़े को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान में रख दिया तो ऐसा लगता है कि घड़े के अंदर का आकाश भी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान में चला गया, लेकिन ये वास्तव में दृष्टि का भ्रम मात्र ही है, मन का भ्रम मात्र ही है। क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापक तत्व है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की संभावना ही नहीं। हाँ, घड़े के अंदर जो पानी होगा वो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाएगा, क्योंकि जिस स्थान में जाएगा वहाँ पहले से पानी नहीं है तो वहाँ जा सकता है, लेकिन आकाश के अंतर्गत ये कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि ईशावास्य उपनिषद में अनेजत शब्द का प्रयोग, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवल्प, अनेजत, अनेजत कि इसके अंतर्गत कोई भी कंपन तक भी नहीं है, क्योंकि एज धातु कंपन अर्थ में होती है कि इसके अंतर्गत बिल्कुल अकंपनीय है, अच्युत तत्व है, अप्रच्युत तत्व है। कभी भी अपनी वास्तविक स्वरूप से किसी भी स्थिति में, चाहे उपाधि के संपर्क में आके स्फटिक लाल पीली हरी नीली दिख भी रही है तो भी वास्तव में वो वैसी नहीं होती। उसका वास्तविक जो शुद्ध पारदर्शक रंग विहीन स्वरूप है वो उस समय भी उसका बना रहता है। उसमें रंग की प्रतीति अवास्तविक है, उसमें रंग की प्रतीति आँखों का भ्रम मात्र ही है, वास्तव में नहीं। तो ऐसे ही उपाधि के संपर्क में आने पर वहीं कह रही है श्रुति आगे, तदे जति तन्नई जति, वो चलता फिरता भी है नहीं भी चलता फिरता। तो वहाँ तात्पर्य क्या है, एक ही तत्व दोनों तो नहीं हो सकता कि चले फिरे भी और ना चले फिरे। तो वहाँ अर्थ ही इस तरीके से बैठाना पड़ेगा कि जब उपाधियों के संपर्क में आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो चलायमान हो रहा हो, लेकिन वस्तुतः वो अचल ही रहता है, वस्तुतः वो स्थाणु ही रहता है, वस्तुतः वो स्थिर ही रहता है। न एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है और न स्वयं अपने आप में हिलता डुलता भी नहीं। अगर चंद्रमा जो तालाब में प्रतिबिंबित हो रहा है और तालाब की लहरों के हिलने से हिलता हुआ सा डुलता हुआ सा प्रतीत हो भी रहा है, तो भी वो केवल उस चंद्रमा का प्रतिबिंब मात्र है। वास्तव में जो वास्तविक चंद्रमा का वास्तविक स्वरूप है
वहां कोई भी हिलना डुलना कभी नहीं हो सकता। तो जब ये उपाधि के संयोग से चलायमान सा प्रतीत होता भी है, तो उस परिस्थिति में भी ये वास्तव में स्थाणु है, ये वास्तव में अचल है। ये बात यहाँ पर भगवान ने कही, अचलोयम सनातनः, और इसीलिए ये सनातन है। अचल होने के कारण ही सनातन है, सदा रहने वाला है। सना का अर्थ होता है सदा, निरंतर। तो निरंतर रहने वाला, सदा रहने वाला, अनादि अनंत। तो भगवान एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके से कह रहे हैं। तो इसमें हेतु दो है कि एक तो अर्जुन के शोक की निवृत्ति करनी है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तक शोक की निवृत्ति नहीं होगी तब तक उस बात को बार बार कहने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आत्म तत्व, ये चैतन्य तत्व इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म होने के कारण और अनुभव का विषय न बनने के कारण, ये अनुभव का विषय नहीं बनता, बल्कि ये तो वो तत्व है जो अनुभव करने वाला तत्व है। तो इसका अनुभव नहीं हो सकता। ये सबका अनुभव करता है पर इसका अनुभव नहीं हो सकता। आदत हमारी ये है कि हम उन्हीं तत्वों पर विचार करते हैं जो हमारे अनुभव के विषय में, जो हमारे अनुभव के विषय बनते हैं, उनका हम बड़ी आसानी से विचार कर लेते हैं। लेकिन ये तत्व जो कभी अनुभव का विषय बनेगा नहीं, बल्कि सभी अनुभव के विषयों को अपना विषय बनाने वाला जो तत्व है, इसको पकड़ पाना जरा टेढ़ी खीर बन जाता है, अत्यधिक सूक्ष्म है, इसीलिए दुर्बोध हो जाता है और आसानी से मन में बैठता नहीं। इसीलिए भगवान एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके से कह रहे हैं। तो उनका बारंबार प्रयत्न ही इसीलिए है कि किसी भी प्रकार से ये जो दुर्बोध्य तत्व है, सुसूक्ष्म तत्व है, जिसको वेद उपनिषद सुसूक्ष्म, पीछे शब्द आया नित्यम विभुम सर्वगतम, सुसूक्ष्म, अत्यधिक सूक्ष्म, सूक्ष्मतम कहते हैं। किस प्रकार से ये अर्जुन के हृदय में बैठ जाए और एक बार इसका प्रकाश फैल जाए, जिससे इसके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार निवृत्त हो जाए। और जब अज्ञान का अंधकार निवृत्त हो जाएगा तो तज्जनित जो शोक है वो शोक भी, दौर्मनस्य अवस्था जो इसके मन की अवसाद, विषाद, खिन्न अवस्था हो गई है, वो अवस्था इसकी समाप्त हो जाए। बस यही भगवान चाहते हैं। तो यही बात आगे कहेंगे भी 25वें श्लोक में कि चूंकि ऐसा है अर्जुन, इसीलिए तुम्हारा जो शोक करना है वो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। जरा सोच कर देखो तो ये शोक करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ये 25वें श्लोक में भगवान कहेंगे। उच्चारण कर लें 25वें श्लोक का भी, दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अरे अर्जुन, यह तत्व तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, अविकारी है। ऐसा कहा जाता है इसके विषय में। उपनिषदों ने कहा है, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल आदि महर्षियों ने कहा है। इसीलिए हे अर्जुन, इसको इस प्रकार से समझ लेने के बाद तुम शोक नहीं कर सकते। ये जो तुम शोक कर रहे हो ये तुम्हारा बिल्कुल भी उचित नहीं है अर्जुन। अव्यक्तोयम, ये तत्व, जिस तत्व की, चैतन्य तत्व की चर्चा चल रही है, जो जीव के रूप में, इस जीवात्मा के रूप में इस शरीर के अंतर्गत विराजमान है, विद्यमान है, देही के रूप में, शरीरी के रूप में,
ये अव्यक्त है। व्यक्त कहते हैं जो बाहर की या अंदर की इंद्रियों का विषय बन जाए। शब्द व्यक्त है, क्यों कान का विषय बन जाता है। रूप व्यक्त है, क्योंकि आंख का विषय बन जाता है। स्पर्श व्यक्त हो जाता है, क्योंकि छूने से पता लग जाता है। रस व्यक्त है, क्योंकि चखने से पता चल जाता है। गंध भी व्यक्त हो जाती है, क्योंकि नाक से सूंघने से वो व्यक्त हो जाती है। तो ये सब व्यक्त है, क्योंकि बाहर की इंद्रियों के विषय। अंदर का सुख दुख, शोक विषाद, ये सब बाहर की इंद्रियों के विषय नहीं बनते। कोई भी अपने अंदर के सुख दुख को, शोक विषाद को, काम क्रोध आदि को, इन सब को, या अंदर पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, अंदर हड्डी टूट गई है, तो उसका जो दर्द हो रहा है, ये सारे के सारे दर्द, ये सारे के सारे कष्ट जो महसूस होते हैं, ये अंदर की इंद्रियों से महसूस होते हैं, अंतःकरण से महसूस होते हैं, अंतःकरण से। तो ये भी व्यक्त हो जाते हैं, ये भी अव्यक्त नहीं रहते, ये भी व्यक्त हो जाते हैं। गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, कितना दर्द होता है। दर्द वहाँ, कष्ट जो है, पीड़ा, वो पीड़ा, दर्द, वो पीड़ा व्यक्त हो जाती है, क्योंकि अंतःकरण का विषय बन जाती है। पर जो न बाहर के करणों का, बाहर के उपकरण यानी इंद्रियों का विषय न बने और अंतःकरण का विषय भी न बने, अपितु जो इन्हें अपना विषय बना ले, तो उसे क्या कहेंगे? उसे तो अव्यक्त ही कहेंगे। यन्मनसा न मनुते, जिसका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये न हो मनोमतम, जिससे मन का भी चिंतन हो जाता है, जिससे मन का अनुभव होता है। हम सब करते हैं ना मन का अनुभव, आज मेरा मन बड़ा शांत है, आज मेरा मन बड़ा चंचल है, तो अपने मन का अनुभव सभी को होता है। तो मन से उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन उससे मन का अनुभव हो जाता है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, बस उसी को तो उपनिषद ब्रह्म कह रही है। तो वो अव्यक्त तत्व है। क्यों? क्योंकि वो मन वाणी का अगम अगोचर, मन से अगम्य है, वाणी से अगोचर है, इसीलिए उसको अव्यक्त कह देते हैं। तो यही महाभारत में भगवान भृगु ने, जो परशुराम जी के पूर्व पुरुष हैं, दादाजी, उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज को उपदेश देते हुए व्यक्त और अव्यक्त की यही व्याख्या की है कि इंद्रियैर्ग्राह्यते यत्तत् तद व्यक्तम इति स्थिति। जो इंद्रियों से पकड़ में आ जाए वो व्यक्त, और जो अतीन्द्रिय हो, जो इंद्रियों से अतीत हो, जो इंद्रियों से पकड़ में ना आ पाए, जिससे इंद्रियां पकड़ में आ जाए पर जो इंद्रियों की पकड़ में ना आए, वो तत्व है अव्यक्त। उसको अव्यक्तमिति विज्ञेयम लिंगग्राह्यम अतीन्द्रिय, जो अतीन्द्रिय तत्व है उसको अव्यक्त समझना चाहिए। तो यहाँ अव्यक्त शब्द का यही अर्थ है कि जो दोनों का, बाहर के और अंतःकरण, बाह्यकरण और अंतःकरण का विषय न बने, वह है अव्यक्त। और इसीलिए श्रुति, मुंडकोपनिषद श्रुति कह देती है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, न तो चक्षु से ये ग्रहण किया जा सकता है, न वाणी से, और ना ही अन्य इंद्रियों से। और कोई केवल तपस्या मात्र करके चाहे कि मैं इस तत्व को समझ लूं, तो भी नहीं। और बहुत सारे शुभ कर्म करके भी चाहे कि मैं इस तत्व को समझ लूं, तो वो भी संभव नहीं। तपस्या से अंतःकरण शुद्ध होगी तो योग्यता होगी, शुभ कर्म करने से पाप कर्म कम होंगे तो वेदांत की जिज्ञासा उठेगी, आत्म तत्व की जिज्ञासा उठेगी। इतने में तो सार्थक हैं, लेकिन इनको करते रहने से, जीवन भर करते रहने से भी ये तत्व समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। इनसे एक योग्यता बन जाती है, पर इसको समझने के लिए तो अलग से प्रयास करना पड़ता है। वो है ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। जब अंतःकरण शुद्ध होता है ज्ञान की प्रसन्नता से, ज्ञान मतलब बिल्कुल बैठ जाए,
जब अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है ज्ञान के प्रकाश से, तब ध्यानस्थ होकर ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, तब उस निरवय तत्व को ध्यान की गहराइयों में साधक या सिद्ध महापुरुष उसका दर्शन करते हैं। तो वहाँ बहुत स्पष्ट अव्यक्त होने के कारण ही उसको कहा कि न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैः देवैः, न चक्षु से उसका ग्रहण हो सकता है, न वाणी से और न अन्य इंद्रियों से। अन्य भी जो अंतःकरण और बाह्यकरण है उन सभी से ये अतीत है, इसीलिए अव्यक्त है। और जो विषय न बने बाह्यकरणों का और अंतःकरण का, उसका चिंतन मन से कैसे करेगा? जो करणों का विषय बनेगा उसी का ही मन से चिंतन संभव है। जो करणों का विषय ही नहीं, उसका मन से चिंतन कैसे करेंगे? इसीलिए इंद्रियों का विषय न होने के कारण, अंदर और बाहर के इंद्रियों का विषय न होने के कारण उसका चिंतन भी संभव नहीं। इसीलिए उसको अचिंत्य कहा है। इसका चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात चल रही है उसकी, जिसके प्रकाश में मन भी चिंतन करता है, बुद्धि भी चिंतन करती है। मन बुद्धि जो चिंतन कर रहे हैं, जो इनके अंतर्गत चिंतन की योग्यता है, ये अपने आप में तो जड़ तत्व है, पांच भौतिक होने के कारण पंच महाभूतों के समान जड़ तत्व है। लेकिन इसकी सन्निधि होने के कारण वो भी चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। ये वो तत्व है जिसकी बात चल रही। तो उसका चिंतन कैसे करेंगे? तो अयम अचिंत्य, अचिंत्योयम, ये अचिंत्य है। और अविकार्योयम, यही अविकारी है। दूध में दही डालकर उसे विकृत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इसको विकृत नहीं किया जा सकता। प्रकृति की विकृति संभव है, प्रकृति का विकार हो सकता है, और प्रकृति का विकार होता है। प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उससे पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं। प्रकृति का विकार स्पष्ट दिखता है, लेकिन ये बिल्कुल सांख्य दर्शन का शब्द है, क्योंकि अविकार्य शब्द संभवतः उपनिषद में नहीं है। बाकी सारे शब्द उपनिषद में मिल जाएंगे, लेकिन ये शब्द उपनिषद में नहीं है। पर यह शब्द सांख्य दर्शन से लिया, क्योंकि सांख्य महर्षियों का प्रसंग चल ही रहा है, सांख्य दर्शन का निरूपण चल ही रहा है। तो सांख्य के जो महर्षि हैं, जहाँ शुरुआत में ही अगर आप देखें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिकाओं को भी देखें, तो वहाँ प्रारंभ में ही है कि न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। पुरुष न प्रकृति है न विकृति है, न वो किसी की प्रकृति बनता है न वो किसी का विकार है। मतलब न उसका विकार होता है और न किसी और का विकार होने से पुरुष बनता है, न वो किसी और का विकार है न वो स्वयं विकार को प्राप्त होता है। ऐसा ही पुरुष तत्व है। तो इसीलिए ये सांख्य दर्शन की मूलभूत अवधारणा है कि जो 25वां तत्व है, 24 तत्व विकारी हैं, उनके अंतर्गत विकृति होती है, उनके अंतर्गत रूपांतरण होता है। लेकिन जो पुरुष तत्व है 25वां तत्व, वो 25वां तत्व ना किसी की विकृति स्वयं है और ना स्वयं विकृत होकर वो और कुछ बनता है। इसीलिए वो पूरी तरह से अविकार्य, विकार के अयोग्य तत्व है। अविकार्योयम उच्यते, ऐसा अर्जुन कहा जाता है। याद करो, ये सब तुमने भी पढ़ा होगा जब तुम गुरुकुल में रहे हो। तो केवल तुमने शस्त्र थोड़ी सीखे हैं गुरु द्रोणाचार्य जी से, शास्त्र भी तो सीखे हैं। याद करो, तुमने उपनिषद सीखी है। याद करो, तुमने सांख्य दर्शन सीखा है, महामुनि कपिल के उपदेश सुने हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद सुनी है। याद करो वो सब, ये सब कहा गया था ना उसमें, तो कहाँ भूल गया तुम्हें? अयम उच्यते, ये सब कहा जाता है। किनके द्वारा कहा जाता है? श्रुतियों के द्वारा, सांख्य दर्शन के आचार्यों के द्वारा। अव्यक्त शब्द की भी मैंने आपको
श्रुति वाक्य बतला दिए। परे शब्दे अव्यक्ते ब्रह्मणि मैत्री उपनिषद में है, यदेकम अव्यक्तम अनंत रूपम महानारायण उपनिषद में। अचिंत्य शब्द तो भरा पड़ा है उपनिषदों के अंतर्गत। मांडुक्य उपनिषद में ही है, ओंकार तत्व की व्याख्या करते हुए जब तुरीय की व्याख्या करती है उपनिषद, तो अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम, वहां अचिंत्य शब्द का प्रयोग कि जिसका कोई लक्षण नहीं, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, केवल ये जो आत्म प्रत्यय है जो हमें अपने स्वरूप की प्रतीति होती है, उसका सारभूत तत्व ये है। और मैत्री उपनिषद के अंतर्गत तो अचिंत्य शब्द भरा पड़ा है कई कई बार। अचिंत्याय अप्रमेयाय, अचिंत्य अप्रमेय कहा है उसको। अजो अतर्क्यो अचिंत्य, अजन्मा है, तर्क से अतीत है, अचिंतनीय है। अचिंत्यम गुह्यम उत्तम, ये अत्यंत गुह्य गोपनीय अचिंत्य तत्व है। अचिंत्यो अमूर्तो गभीर, अचिंत्य है, अमूर्त है, परम गंभीर है, बहुत ही गहरा है। तो उपनिषदों इस प्रकार से उपनिषदों के अंतर्गत ही उस परम तत्व को अचिंत्य भी कहा है। हाँ, अविकार्य इस शब्द का निरूपण करने वाला कोई उपनिषद वाक्य अभी तक मुझे मिला नहीं, ढूंढ अभी बाकी है। संभवतः जैसा मैंने कहा, शायद ये उपनिषदों से लिया हुआ विचार नहीं, बल्कि बहुत ही स्पष्ट सांख्य दर्शन से लिया हुआ विचार है। सांख्य दर्शन के आचार्यों का मूलभूत विचार ही यही है कि उस पुरुष तत्व के अंतर्गत कोई भी विकृति नहीं होती। तो यहां ये भी हम देख सकते हैं कि ये जो तीन विशेषण हैं, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन तीन विशेषणों के माध्यम से जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से परे यह चैतन्य तत्व है, ऐसा उपनिषदों में भी निरूपित है। तो उसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। देखिए, इसको इस तरीके से घटा सकते हैं कि ये स्थूल शरीर जो है ये व्यक्त है। अपने स्थूल शरीर को हम पांचों इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं। अपने स्थूल शरीर को हम आँखों से देख भी सकते हैं, नाक से सूंघ भी सकते हैं, रसना से चख भी सकते हैं, त्वचा से छू भी सकते हैं और कान से इसकी गतिविधियों को सुन भी सकते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों का विषय बन जाता है, इसीलिए ये व्यक्त है। पर चैतन्य तत्व को जब अव्यक्त कह रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि ये इस स्थूल शरीर से, जिसको अन्नमय कोश भी कह देते हैं, उससे ये भिन्न है। तो इसीलिए स्थूल शरीर से भिन्न हो गया, स्थूल शरीर से परे हो गया जब इसको अव्यक्त कह दिया। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्राण, ये मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है। इनका चिंतन हो सकता है। प्राण पर तो ध्यान, श्वास प्रश्वास पर तो ध्यान केंद्रित करते ही हैं, श्वास प्रश्वास का चिंतन करते ही हैं। अपनी इंद्रियों का भी चिंतन हो सकता है क्योंकि अपने अनुभव में आती है। तो हालांकि ये व्यक्त नहीं है, इंद्रियां शक्ति स्वरूपा होने के कारण गोलक व्यक्त है, लेकिन इंद्रियां अपने आप में व्यक्त नहीं है, पर फिर भी उनका चिंतन हो सकता है। मन का चिंतन, हम मन का चिंतन कर सकते हैं। मन स्थिर है कि चंचल है, मन शांत है कि अशांत है, बुद्धि समझ रही है कि नहीं समझ रही है। अहंकार का चिंतन भी संभव है, अपनी स्मृतियों का, चित्त का चिंतन भी संभव है। ये सब चिंत्य है, इन सब का चिंतन हो सकता है। तो सूक्ष्म शरीर चिंत्य है, अव्यक्त तो है, व्यक्त तो नहीं है उस तरीके से जिस प्रकार से स्थूल शरीर है, लेकिन चिंत्य है, उसका चिंतन किया जा सकता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, चाहे उसको प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये जो तीन कोश हैं, ये तीन कोशों के रूप में ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं तीन कोशों को मिलाकर ही सूक्ष्म शरीर बनता है। ये सारे के सारे चिंत्य हैं और इनसे अतीत होने के कारण, इनसे परे होने के कारण इस आत्म तत्व को भगवान ने अचिंत्य कहा। तो अचिंत्य बताकर सूक्ष्म शरीर से भी अलग कर दिया। और अब अविकार्य कहे तो जो कारण शरीर, जिसको वेदांत कारण शरीर कहता है, अविद्या
रूप माया जो विकृत होकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकट हो रही है, जिसके अंतर्गत विकृति हो रही है, वो विकृति को प्राप्त, हालांकि अविद्या रूप कारण शरीर अचिंत्य है, अविद्या रूप कारण शरीर अव्यक्त है, केवल साक्षी भाष्य साक्षी के अनुभव में आता है। जब हम सोकर उठते हैं तो हम कहते हैं ना हम किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं, वहां न मन न बुद्धि, वहां कुछ भी नहीं, यही कुछ नहीं, यही तो जो पूर्ण विस्मृति, अपने आप तक को भी मैंने नहीं जाना, मैं अपना आपा बिल्कुल भूल गया था। हम सब सुषुप्ति में अनुभव करते हैं और जगने के बाद वो अनुभव हमें याद भी रहता है। उस अनुभव के आधार पर ही कारण शरीर की सिद्धि वेदांत करता है, और यही वास्तव में आनंदमय कोश भी कहलाता है। तो ये, लेकिन ये भले ही अव्यक्त हो, अव्यक्त इसीलिए क्योंकि इंद्रियों से अतीत है, मन बुद्धि भी सुषुप्ति अवस्था में रहते नहीं तो इन सब से भी अतीत है, इसीलिए वो अव्यक्त भी है और अचिंत्य भी है। उसका चिंतन कैसे करें, उस समय चिंतन हो ही नहीं सकता, उस समय तो व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तो किसी न किसी रूप में, हालांकि हम याद करते हैं उसको बाद में, तो एक प्रकार से उसका चिंतन होता है, लेकिन फिर भी उस समय मन बुद्धि न होने के कारण, उस समय जिस समय वो होता है, जिस समय उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिस समय हम तो वो, उस समय तो वो अचिंत्य ही है, लेकिन फिर भी वो विकार्य है। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में विकृति को प्राप्त होता है, इसीलिए वो विकार्य है। ये उससे भी भिन्न है, इसलिए इसको अविकार्य कहा। तो कुल मिलाकर तैत्तिरीय उपनिषद में जो पंचकोशों से अतीत, इन पांचों कोशों का आधार तत्व ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, जब अन्नमय कोश का निरूपण करते हुए उपनिषद कह देती है कि इस अन्नमय कोश का आधार है परब्रह्म तत्व, अंत में बिल्कुल अन्नमय कोश का निरूपण करने के बाद अंतिम पंक्ति जो है उपनिषद की, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, आधारभूत तत्व, वहां पर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ ही होता है आधार, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, वो चैतन्य तत्व है, वो परब्रह्म तत्व है। तो स्वाभाविक वो पांचों कोशों से परे है। उस आत्म तत्व का निरूपण जो उपनिषदों में किया गया, पांच कोशों से परे कह लीजिए, यहाँ तीन शरीरों से परे कह लीजिए, एक ही बात है, तो उसका निरूपण उपनिषदों के अंतर्गत किया गया है। तो भगवान जब कहते हैं उच्यते, इस प्रकार का तत्व कहा जाता है अर्जुन, तो वो याद दिला रहे हैं वो सब कुछ। तो क्योंकि अर्जुन ने भी गुरुकुल में रहकर उपनिषदों का अध्ययन किया होगा, उसने सांख्य दर्शन के आचार्यों के विचार भी अवश्य गुरुमुख से सुने होंगे, तो उसको ये सब याद आ जाए और वो सब को याद करके अपने शोक से विमुक्त हो जाए, शोक को समाप्त कर दे, इसके लिए भगवान उसको ये सब कुछ याद दिला रहे हैं। अर्जुन, ये सब तुम जानते हो, तस्मादेवं विदित्वैनं, और जब तुम ये सब जानते हो तो फिर कैसे तुम ये शोक कर सकते हो? इस तत्व को जानकर कैसे तुम ऐसा शोक कैसे कर सकते हो कि मैं इनको मार दूंगा, मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे? ऐसा जो ये शोक तुम कर रहे हो अर्जुन, ये शोक तुम कैसे कर सकते हो? तो ये यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। इस श्लोक में जाकर के एक प्रकार से त्वम पदार्थ का शोधन हो गया है। जीव को ग्रहण करके, देही को ग्रहण करके, देही की उपाधियां हटाते हटाते यहाँ अंत में उसके शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भगवान ने अभिव्यक्त कर दिया है। यहाँ आकर के इस श्लोक के अंतर्गत जब वो कह रहे हैं कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, तीन ही तो उपाधियां थी देही, देही को देही किस आधार पर कह रहे थे? देही को देही कह रहे थे इन तीन देहों के आधार पर, स्थूल शरीर, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण शरीर, कारण देह, इन तीन देहों के आधार पर ही उसको देही कह रहे थे। अब इन तीनों देहों को हटा दिया तो यही तो शोधन है। और त्वम पदार्थ का शोधन है क्या? कि तत्वम पदार्थ में अलगाव जिन कारणों से दिख रहा है उन कारणों को किनारे खिसका दीजिए तो त्वम पदार्थ का शोधन हो गया।
जिस कारण तत् और त्वम ये दोनों के दोनों पदार्थ एक जैसे नहीं दिख रहे थे, वो यही तीन शरीर थे। अविद्या उसमें मूल कारण थी कि एक तरफ ईश्वर में विद्या है, जीव में अविद्या है। फिर ये सूक्ष्म शरीर है जो उसको अलग कर रहा है, उसके अंतर्गत जो संस्कार बैठे हैं वो अलग कर रहे हैं, स्थूल शरीर अलग कर रहा है। तो इन सबको भगवान ने अलग कर दिया। आधे श्लोक में तत्त्वम पदार्थ का शोधन कर दिया बिल्कुल। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, यही तो है वेदांत का त्वम पदार्थ का शोधन। तो ये त्वम पदार्थ षट्क है, ये 6 अध्याय हैं ही वास्तव में त्वम पदार्थ शोधन के सूत्र रूप में। यहाँ भगवान ने त्वम पदार्थ का शोधन देही, इसीलिए मैं कह रहा था वहां पर कि ये है इस प्रसंग का उद्देश्य। अगर देही की बात कर रहे हैं, अगर जीवात्मा की बात कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य जीवात्मा की बात करके ये करना नहीं कि उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। उनका उद्देश्य ये है कि जीव को पकड़ करके और जीव के ऊपर जितनी भी उपाधियां हैं उन सारी उपाधियों को छील छील करके, जैसे केले के ऊपर से छिलका हटाकर अंदर से गूदा गूदा निकाल दें, इस तरीके से इसके ऊपर जो जो छिलके हैं उन सारे छिलकों को हटाकर, जो श्रुति जब कहती है कि तम स्वाच्छरीरान प्रवृहे मुंजाद इव इशिकाम धैर्येण, उसको, उस तत्व को अपने शरीर के अंदर खोज कर, और फिर जैसे मूंज में से कोई सींग को निकाल दे और जो मूंज के छिलके हैं उन छिलकों को निकाल कर फेंक दे, इस प्रकार से भगवान ने यहां आधे श्लोक के अंतर्गत, जो वेदांत की दृष्टि रखने वाले विचारक होंगे उनको साफ दिख जाएगा कि इस आधे श्लोक में उन्होंने सारे छिलके, 3 ही तो छिलके थे, 3 छिलके अगर शरीर की दृष्टि से कहा जाए तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 छिलके थे। अगर कोश की दृष्टि से कहा जाए तो 5 छिलके थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 को छील करके भगवान ने किनारे कर दिया। यही है त्वम पदार्थ का शोधन। आधे श्लोक के अंतर्गत त्वम पदार्थ का शोधन करके परब्रह्म तत्व, सनातन तत्व तक बात भगवान ने पहुंचा दी। ये उद्देश्य था देही के निरूपण करने का। अगर जो इस प्रसंग को देखते हैं, अगर उन्होंने इस प्रसंग का चरम बिंदु पकड़ना हो तो ये चरम बिंदु है इसके, और इसीलिए इसके तुरंत बाद भगवान दूसरी बात करने लग जाएंगे। फिर भगवान ने देखा कि इतना ज्ञान के चरम बिंदु में ले जाने के बाद भी अर्जुन बात नहीं समझ रहा है, तो फिर उसको कहें कि फिर ठीक है, अगर तुम्हें ये ज्ञान समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है शायद तुम चार्वाक मत में ही पड़े हुए हो। तो उसी दृष्टि से देख लो, लोकायत, जो आम लोगों की सोच होती है कि भाई शरीर खत्म हो जाएगा तो शरीर के साथ ये जीवात्मा भी खत्म हो जाती है, तो यही तुम्हारी सोच है, तो फिर तब भी तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं बनता। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, पर इस श्लोक में भगवान ने औपनिषद ज्ञान की पराकाष्ठा तक अपने उपदेश को सूत्र रूप से पहुंचा दिया। अब इसके बाद वास्तव में कुछ कहने को बचता नहीं। इसी का निरूपण करना, इसी शोधन को करना भगवान का उद्देश्य था। जीव के पुनर्जन्म का निरूपण करना भगवान का उद्देश्य नहीं, अपितु जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है उसका निरूपण करना, उसे याद दिलाना कि कदाचित अर्जुन को याद आ जाए तो ये जो रो रहा है और जो बात कही है कि तरति शोकमात्मविद, उपनिषदों में बात कही है कि जो उस वास्तविक स्वरूप का, शोधित स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है वो शोक विमुक्त हो जाता है। तो यहां आकर ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये प्रसंग यहीं पर ही अब समाप्त होता है। इसके बाद एक दूसरा प्रसंग प्रारंभ होगा, उस प्रसंग को कल देखेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः
शांति ही शांति ही। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।